हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु के अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। एक राजा थे और एक रानी थी। वो राजा साहब के एक ही पुत्र थे। एक ही पुत्र थे। राजा साहब बहुत बड़े धनवान थे। उनके पास बहुत सारा धन दौलत था। राजा साहब का कोई कमी नहीं था। उनके पास इतना धन था, इतना धन था कि रखने उठाने का भी उनका पास वक्त नहीं मिलता था। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा साहब को कहना था कि पूजा पाठ तो गरीब लोग करते हैं, पूजा पाठ तो गरीब करते हैं, अमीरों को क्या ज़रूरत। पूजा पाठ तो वही करते हैं जिनका खाने का ठिकाना ना हो, पीने का ठिकाना ना हो, रहने का ठिकाना ना हो, वस्त्र का ठिकाना ना हो। पूजा तो वही करते हैं, तो भला हम क्यों पूजा करेंगे। वो पूजा पाठ नहीं किया करते थे। राजा साहब जो थे कभी किसी को दान पुण्य भी नहीं करते थे। उनको कहना था कि बिना काम किए हुए दान कहाँ, मेरे दरवाजे पर आया और उसे हम सुख भर अनाज उठा के दे देंगे तो मेरा तो राज ही नष्ट हो जाएगा, मेरा सारा संपत्ति ही चला जाएगा दान देते देते। राजा साहब दान नहीं देते थे। राजा साहब के एक ही पुत्र थे। पुत्र का शादी कर दिए राजा साहब। बहू घर में आ गई। समय आने पर गुरु भाई बहना, राजा साहब के बहू के एक कन्या पैदा ली। कुछ दिन बाद, 2 साल 3 साल बाद, एक पुत्र भी पैदा लिया। राजा साहब के एक पोता एक पोती हो गई। राजा साहब की जो पत्नी थी रानी, वो भी पूजा पाठ नहीं करती थी। राजा से भी ज्यादा खड़ूस रानी थी। घमंडी राजा और घमंडी रानी थे। दोनों जो थे, दोनों कभी भगवान को माने ही नहीं थे, लेकिन भगवान उनका कोई कमी नहीं रखे थे। सारा धन संपत्ति उनमें भरा, उनके घर में भरा था। धन के घमंड में चूर थे, इसीलिए कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। जो बच्चे बड़े होने लगे गुरु भाई बहन, तो बच्चे जो थे वो स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने लगे तो रास्ते में एक मंदिर था भगवान का। राजा साहब की जो पोती थी वो क्या करती थी कि जाते जाते भगवान के मंदिर में अंदर चली जाती थी और भगवान के प्रणाम करती थी, क्योंकि लोगों को देखती थी कि वहाँ पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो भी प्रणाम करती थी और कहती थी, भगवान महादेव हमें इतना ज्ञान दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए कि जो भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं वो मुझसे आगे कोई ना हो, हम सबसे आगे रहें और मेरा अव्वल नंबर आवे। बेचारी यही मांगती थी भगवान से और कुछ नहीं मांगती थी। जब भी उस मंदिर में चर्चा होता था तो वो लड़की बैठ जाती थी। उसका भाई कहता था, अरे मूर्ख, तूने मंदिर में बैठ गया, हम जाके दादाजी को बता देंगे, दादी जी को बता देंगे, पिताजी को बता देंगे। वो बच्ची कहती, नहीं भाई ऐसा मत करना, मत बताना, क्योंकि थोड़ी देर तो हम मंदिर में बैठते हैं। कभी कभी स्कूल भी छोड़ दिया करती थी शिव भक्ति में लीन होके। शिव भक्ति भाव में वो पड़ी रहती थी, इसी कारण वो स्कूल भी छोड़ दिया करती थी। लेकिन उसका जो भाई था वो स्कूल चला जाता था और आते आते जब लौटता था भाई तो दोनों भाई बहन घर में साथ ही जाता था। वो भाई भी नहीं कहता था, लेकिन भाई जो था पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता था, स्कूल चला जाता था।
ये जो लड़की थी पढ़ाई लिखाई में इसको बहुत मन लगता था, बहुत अच्छा लगता था, इनका पढ़ना लिखना सौभाग्य था, वे बड़ी खुश रहती थी। जब गुरु भाई बहना वो बच्ची का परीक्षा का दिन आया, जब पेपर पढ़ने लगा, तो ये जो लड़की थी पेपर पढ़ने से पहले मंदिर में गई और मंदिर में जाके अपना पेन चढ़ा के भगवान के चरणों में और उठा ली और बोली, हे महादेव, हम आपसे तो कुछ नहीं मांगे हैं, बस अव्वल नंबर मांगे हैं, मेरा ना अव्वल नंबर आना चाहिए और दया बरसाते रहिएगा मुझ पे। वो जो भाई था वो मंदिर से लड़की निकली तो 2 चांटे दे दिया उसका गले में, गाल में, और बोला, हम तो बार बार मना करते हैं, लेकिन आज परीक्षा के दिन भी तू पत्थर के सामने माथा टेक दी, क्यों? आखिर क्या ये पत्थर तुझे क्या दे देगा? आज हम पिताजी से बोल देंगे। लड़की बड़ी हो चुकी थी, लड़की के आंखों से आंसू गिर गया और बोला, भाई तू मेरा जान भी ले लोगे, फिर भी हम मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, मंदिर तो हम जाते ही रहेंगे। वो बेचारी इतना कह के और स्कूल चली गई। वहाँ जब पेपर देने लगी तो जो भी उसको पेपर में आया वो बेचारी क्वेश्चन अपना आंसर कर दी, लिख दी और लिख के और आ गई। धीरे धीरे उसका परीक्षा पूरा हो गया। जब परीक्षा पूरा हो गया भाई का और बहन का दोनों का, तो ये जो लड़की थी, लड़की का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अव्वल नंबर आया। ये जो भाई था वो फेल हो गया। भाई नहीं पास किया। घर गया तो अपना सर झुका के उसका भाई घर में अंदर गया। बहन जो पूरा खुशी खुशी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी मेरा अव्वल नंबर आया है, दादाजी मेरा अव्वल नंबर आया है। वो गुस्से के मारे अपने दादाजी से, दादी जी से, पिताजी से बताया, आप नहीं जानते हैं ये क्या करती है, बहुत गलत करती है। ये जाती है और सबसे पहले रास्ते में जो मंदिर पड़ता है भोलेनाथ का, वो मंदिर के अंदर चली जाती है और मंदिर के अंदर चली जाती है, उसके बाद भगवान से पता नहीं क्या कहती है, इसका अव्वल नंबर आया और मैं फेल हो गया। वो पत्थर के सामने क्यों जाती है, क्यों माथा टेकती है? इसके जो दादाजी थे और दादी दोनों बहुत सजा दिए और बोले कि तू मंदिर मत जाना, लेकिन कुछ देर सजा देकर छोड़ दिए। तो फिर भी जब लड़की स्कूल जाने लगी तो फिर से मंदिर जाने लगी, मंदिर में माथा टेकते ही रह गई। ये भाई जो था फिर से चुगली करने लगा अपने दादाजी और दादी जी के साथ। कुछ दिन ऐसा ही सुनते राजा साहब ने क्या किए कि उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिए और बंद करके उसको बोले कि जब तुमको कमरे में हम बंद कर देंगे तब तो तू मंदिर नहीं जाएगी, तुम्हें भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तू कमरे में बंद ही पड़ा रहो। ये लड़की कमरे में बंद पड़ा रही और जब 2 दिन 3 दिन बीत गया तो ये कहती है, हे महादेव, यही अपने शिष्य पे दया बरसाते हैं कि मेरे पिताजी ने कमरे में मुझे बंद कर दिए हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ से भोजन लाऊं और क्या खाऊं? अब तो लगता है कि मुझे प्राण ही देना पड़ेगा, लेकिन भगवान आपका नाम नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे मुझे जो कर दीजिए। भगवान ने उस कमरे में जाकर उसके माता रूपी माता पार्वती, माता रानी जो गौरी पार्वती हैं, वो माता रूपी उसका बन के और भोजन लेकर और उसको कटोरी में दे देते हैं, बेटी खा लो। वो कहती है, माता हम ऐसे भोजन नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले मेरा दरवाज़ा खोल दो, हम भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। वो माता कहते हैं, बेटी पहले भोजन करो उसके बाद दर्शन। माता क्या करते हैं, वो जो गौरी माता हैं देवी, वो खोल दिए उसके दरवाज़ा को और दरवाज़ा को खोलकर और छोड़ दिए। वो लड़की मंदिर गई, मंदिर जाकर माथा टेकी। इसका जब दरवाज़ा खुला, इसको माता पिता देखे तो कहते हैं कि अरे इसका दरवाज़ा किसने खोल दिया? तो कोई नहीं गछा किसी ने, क्योंकि खोला ही नहीं था।
तो कोई नहीं नाम लिया कि हाँ हम इसका दरवाज़ा खोले हैं। वो लड़की मंदिर से आ गई और अपने माता पिता के पास गई कि पिताजी आप मुझे माफ़ कर दिए। उसके माता कहती है नहीं, हम माफ़ नहीं किए। तो बोले कि दरवाज़ा तूने क्यों खोली जब माफ़ नहीं की हो तो? उसके पिता कहते हैं क्या तूने दरवाज़ा खोली है? तो नहीं। माँ बोलती है नहीं खोले हैं। माँ तो देख रही कि अरे दूसरा वस्त्र पहनी हुई है और वो जो खोली थी वो तो दूसरा वस्त्र में थी। ये लड़की कहती है मेरे ऊपर भगवान है, मेरे जो दरवाज़ा खोलने वाले हैं वो कोई और नहीं, माता गौरी खोले थे और भगवान ने मुझे भोजन दिए हैं। चलो मेरे कमरे में रखा हुआ है, चल कर देख लो। उसके माता पिता, उसके दादा दादी जब कमरे के अंदर गए हैं तो देख रहे हैं कि सच में एक कटोरी में दूध भात उसका रखा हुआ है। दूध भात जब रखा हुआ है, उसके माता पिता दादा दादी देखे तो चकित हो गए और कहने लगे इसका दूध भात कटोरी से कहाँ से आया, कौन दिया? एक क्या किए कि इसको दादाजी जो थे, दादाजी इस कन्या को घर से निकाल दिए कि तूने चोरी कर ली है भोजन, तू झूठ बोलती हो, तेरा भगवान नहीं दिया है। कन्या को निकाल दिए। ये लड़की हंसते भी हंसते घर छोड़ दी और घर छोड़कर त्याग कर वो चली गई। जब चली गई तो कुछ ही दिन बीता कि राजा को जो महला अटारी धन संपत्ति था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। घोड़े घिड़सार हाथी हसार जो भी था वो नष्ट होने लगा। हाथी जो था हाथी वो भी सब मरने लगा, घोड़ा मरने लगा। राजा के धन संपत्ति सब बर्बाद होने लगा। राजा पूरा बेचैन हो गए। सारा लोग कहने लगे राजा साहब आपके घर में ऐसा हालत कैसे हो गया, जो कि किसी का पता नहीं था कि राजा साहब अपने घर से कन्या को निकाल दिए हैं। वो जो कन्या थी, कन्या जाके और मंदिर में एक पुजारी बन के बैठी रहती थी। सती बन के बैठी थी। भगवान जो थे, भगवान उसको मंदिर में ही भोजन देते थे और मंदिर में ही भोजन करती थी, मंदिर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। वो जो कहती थी कि भगवान हमने क्या पिछले जन्मों में क्या कर्म किए थे कि जो मेरे माता पिता ऐसा हैं कि मुझे घर से भी निकाल दिए। एक राजा की पुत्री होकर भी हम एक तपसी एक मंदिर में बन के भिखारी बन के बैठे हैं। यही कहती थी और भगवान से दया मांगती थी। जब राजा के सारा धन संपत्ति विनाश होने लगा तो जो माँ थी, रानी के बहू थी, वो कहती है कि मेरा धन संपत्ति जब से मेरी बेटी गई है इस घर से, जब से मेरा धन संपत्ति सब विनाश हो रहा है, मेरे बेटी को खोज कर ला दीजिए। उसके जो ससुर थे, सास थी, वो उसका भी ध्यान आया और भगवान के चरण में जाके माथा टेके और कहने लगे हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरा बेटी को खोज ढूंढ कर ला दीजिए। महादेव कहाँ एक दिन में मानने वाले थे। महादेव तो राजा कितने अपमान किए थे, अपनी कन्या को घर से निकाल दिए थे पूजा पाठ के कारण, तो भला कैसे तुरंत मिल जाती। राजा साहब अपने सैनिक को, राजा साहब को, बेटे, सारा परिवार इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते सालों बीत गया, बहुत दिन बीत गया। भी खोजते राजा साहब को जो पुत्र थे वो मंदिर में गए, कहीं दूसरे जगह जंगल में मंदिर था, उसी मंदिर में लड़की रहती थी। जब मंदिर में गए तो देख रहे हैं कि मंदिर में जो कन्या थी, कन्या भगवान के जाप कर रही है और कह रही कि हे भगवान, कौन सा कर्मों का फल मुझे दे रहे हैं जो कि हम अकेले इस वन में बिता रहे हैं। मेरा कोई नहीं सहारा है भगवान, किसी का तो सहारा भेज दीजिए। जब वे कन्या आँख मूंद के कह रही थी, आंखें खोली तो अपने पिता को पाई। जब पिता को पाई तो लड़की नजरें झुका ली और पिता से खड़े मुंह बात नहीं की। उसके जो पिताजी थे वो कहने लगे बेटी घर चलो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया कि हम तुम्हें घर से निकाल दिए और तुम्हें त्याग कर दिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, घर चलो बेटी। वो जो लड़की थी आने का तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दया से, कृपा से वो जो लड़की थी उसके पिता भी बहुत कहें, समझाएं और भगवान वहाँ आकाशवाणी किए। उसको लगा कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पुत्री तू घर चली जाओ, तू घर जाओ।
वो जो लड़की थी वो लड़की अपने पिता के साथ आ गई। जब पिता के साथ घर आ गई तो धीरे धीरे गुरु भाई बहना इसका घर का रवैया ठीक होने लगा। इसके जो दादा दादी थे वो भी बहुत दुख में रहने लगे थे और बहुत उनका शारीरिक कष्ट होने लगा था। इसको जो माँ थी, माँ भी बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहती थी इस कन्या को जाने से, और घर का धन संपत्ति तो नष्ट हो ही रहा था। तो जब लड़की आई तो उसके दादा दादी माता पिता भी बिल्कुल ठीक हो गए और घर का संपत्ति धीरे 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 भरपाई होने लगा और बढ़ने लगा और राजा साहब की खुशियाँ फिर से वापस आने लगा। जब खुशियाँ आने लगा तो राजा साहब का एहसास हुआ कि भगवान में भी शक्ति है, भगवान है संसार में। यदि भगवान नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता। भगवान के सामने हाथ जोड़े और माथा टेके और माथा टेक कर कहने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते थे कि 3 सूत्र में इतना ज्ञान है। 3 सूत्र जो है वो ज्ञान हम पूरा जग में बांटेंगे, संसार में बांटेंगे, संसार में चर्चा करेंगे और इस चर्चा को बढ़ाकर और सबको बताएंगे। राजा साहब भी उस दिन से 3 सूत्र का पालन करने लगे और रानी और उनको बेटे, उनका बहू और उनका पोता, सारा परिवार 3 सूत्र का पालन करने लगे। वो जो कन्या थी, कन्या का विवाह राजा एक अच्छे घराना में कर दिए। एक सुंदर सा वर राजकुमार मिला। जिस घर में गई उस घर में भी खुशहाली परिवार रहे। तो गुरु भाई बहना, भगवान के लोग कहते हैं कितने लोग कि ये पत्थर, इनमें क्या है। तो भगवान तो सचमुच में पत्थर में बन के रहते हैं। भगवान यदि आंखें खोल देंगे तो संसार का आँख मुना जाएगा। भगवान अपना आँख नहीं खोलते हैं, अपना आँख बंद रखते हैं। पापी भी कहते हैं कि भगवान मुझे ये दीजिए वो दीजिए, पुण्य भी कहते हैं भगवान ये दीजिए वो दीजिए। यदि भगवान अपना आँख खोल के देखेंगे तो सबको भगवान को बराबर करना पड़ेगा। इसलिए भगवान आँख मूंद के रहते हैं और सबको बात सुनते हैं और जिस रूप से होता है, जो जैसा रहते हैं वैसा सबको पूरा करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। बेल आइकन घंटी को दबाकर और आप सब्सक्राइब करके ऐसा कीजिए कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिले और इस कहानी को आप सुन लें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।